वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में और एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। लगातार कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स पे कुछ ऐसी कमेंट्स हैं जिनको मैं अवॉइड किया करता था, लेकिन आज उन कमेंट पे मेरा जवाब देने का मन हुआ है। तो आज उन कमेंट को ले रहा हूँ और जो एकदम ऐसे कमेंट्स हैं जो अक्सर मैं इग्नोर किया करता था, तो आज उनको मैं अपनी इस वीडियो के फॉर्म में एक आंसर करने वाला हूँ। एक बेसिक जो लगातार क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे और गलत वे में पूछते हैं, क्या सर सच में जो पेपर का लीक होना या पेपर, क्या सच में सर एग्ज़ाम से पहले बच्चों तक पेपर पहुंच जाते हैं क्या? ये ऐसा नहीं है, सिर्फ एमपीएमएसयू की हम बात कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात होते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट अभी हमने देखा है कि एमपीएमएसयू ने कैसे अपने आप को पेपर के लिए अडेप्ट किया है, मतलब कैसे ऐसे सिचुएशन अडेप्ट किए हैं जिनसे पेपर नहीं पहुंच सकता किसी बच्चे तक, सिर्फ कॉलेज और कॉलेज से सीधे बच्चे। सर ऐसा क्या है, क्या एकोमोडेशन है, क्या अडेप्टेशन है यूनिवर्सिटी की कि पेपर कहीं से भी कहीं तक लीक नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो किस स्तर से हो सकता है और कहाँ से हो सकता है, इस बात पे बात करेंगे। क्योंकि लगातार बच्चे कमेंट करके ये चीज़ कहते थे कि सर पेपर लीक होता है, और पेपर लीक पुराने पेपरों को भी देख लीजिए सर, ऐसा वैसा, मतलब कई ऐसे बच्चे कमेंट किया करते थे। तो आज का वीडियो बेसिकली उसी पे है। तो सच में क्या यूनिवर्सिटी से पेपर लीक हो सकता है क्या कि नहीं? तो पेपर तो लीक हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी अगर अपने आप को कैसे एकोमोडेट करती है, कैसे मॉडर्नाइज करती है पैटर्न को, तो मतलब अगर वो अपना पैटर्न को बदल लेगी तो नहीं हो सकता। चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल एमपीएमएसयू का, तो एमपीएमएसयू का जो पेपर होता है, जैसे टाइम टेबल आता है, मान लीजिए कि मार्च महीने के 1 मार्च से पेपर है और पेपर ख़त्म होंगे 24-25 मार्च को। 25 दिन एवरेज माना गया है पेपर कराने का, क्योंकि 7-7 8-8 सब्जेक्ट होता है, 3 दिन 4 दिन ऐसे अप्रॉक्स छुट्टी दी जाती है। तो कुल मिला करके क्या हुआ कि पेपर है 1 तारीख से और 25 तारीख को ख़त्म होगा। समझिएगा, एक स्टोरी है लेकिन अच्छी है, क्योंकि मैंने सिस्टम को समझ करके ही स्टोरी को बनाया है। अब इसमें होता क्या है कि 4 एग्जामिनर को सेट करते हैं। 4 एग्जामिनर मतलब जो पेपर फ्रेम करेंगे, मतलब 4 ऐसे टीचर प्रोफेसर जो एग्ज़ाम का पेपर बनाएंगे। उन्हें भी नहीं पता होगा कि ये पेपर किसका पेपर सेलेक्ट होने वाला है, वो पेपर बना करके दे देंगे। ठीक है, तो 4 पेपर यूनिवर्सिटी के पास तो हो गई, लेकिन वो 4 पेपर से बच्चों तक एक पेपर कैसे आएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली होता क्या है, यूनिवर्सिटी में सुबह, जैसे मान लीजिए कि 1 तारीख की सुबह मॉडरेटर ध्यान रखिए, मॉडरेटर कहाँ जाएगा, यूनिवर्सिटी, वहाँ। और ये मॉडरेटर कहाँ का होगा, वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी किसकी है, या फिर उसकी, ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा सुपीरियर है तो वही जाएगा, ऐसा नहीं है। अब यूनिवर्सिटी ने जिसको अप्रोच किया पेपर के लिए, अक्सर गवर्नमेंट वाले ही जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में प्राइवेट वालों को भी बुलाया जाता है, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब वो गए पेपर देखने, अब 4 पेपर को एक पेपर करना है, तो उनके पास समय रहता है, जैसे 1 घंटे 45 मिनट 2 घंटे, इतने देर के अंदर उनको पेपर मॉडरेट करना पड़ता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा एमबीबीएस का जो पेपर था वो शाम को रखा गया है, 2 से 5। अक्सर पेपर शाम को रखने का रीज़न यही है कि जो मॉडरेटर आएगा वो मॉडरेट करने में उसको समय नहीं, मतलब उसको समय मिले जिससे वो मॉडरेट करे और गलती ना हो पेपर में। क्या हड़बड़ी में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है 40 मिनट में हो जाएगा, आधे घंटे में भी हो जाएगा, लेकिन उसमें हड़बड़ी ना हो और आराम से वो मॉडरेट कर दे। और इसके बाद फिर वो कॉलेज को जीमेल के माध्यम से पेपर भेजते हैं, उनके कॉलेज की आईडी पे ये पेपर जा सकता है। उसके बाद पेपर प्रिंट होता है और आपको मिलता है। तो जो प्रोफेसर या जो मॉडरेटर यूनिवर्सिटी जाएगा, पेपर को मॉडरेट करेगा और 4 पेपर को एक करेगा, वो चाहेगा तो एक पेपर भी कर सकता है, वो चाहेगा चारों पेपर में से कोई एक पेपर, वो चाहेगा तो 4 पेपर, किसी का एमसीक्यू उठाएगा, किसी का शॉर्ट क्वेश्चन, किसी का लॉन्ग क्वेश्चन, किसी का एक्स्ट्रा 10 नंबर वाले सवाल, तो मिक्स कर सकते हैं। अब समझने वाली बात है कि कहाँ कहाँ सिस्टम में गड़बड़ी है अभी भी। ये तो सिस्टम अपडेट कर दिया गया है पेपर के हिसाब से, तो आपको समझना होगा कि जैसे कॉलेज आया, ठीक है, तो कॉलेज में तो पेपर 1 घंटे 1.5 घंटे आधे घंटे पहले आता है, तो वो चाहे कॉलेज तो अपने एमसीक्यू के माध्यम से बच्चों को बता सकता है। दूसरी गड़बड़ी, जो प्रोफेसर 4 पेपरों में से किसी एक ही पेपर को दिया और वो सेम टू सेम डाल दिया, तो अगर मान लीजिए किसी XYZ कॉलेज का प्रिंसिपल है या XYZ कॉलेज का प्रोफेसर है, उसने बता दिया, ये सब
मान के चल रहे अपन, लेकिन ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। अब पहले से ही पता रहता है कि अगर मेरे पेपर नहीं फंसेगा तो टीचर वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टिक कराता है। ऐसा नहीं होता कि जितने क्वेश्चन टीचर ने दिए हो उतने आ जाए, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है अगर उसके पूरा पेपर सेलेक्ट हो, समझिएगा। फिर इसके बाद क्या बात आती है कि अब कॉलेज में पेपर तो आ गया, लेकिन पेपर चालू होने में कम से कम आधे घंटे 45 मिनट लग ही जाता है। तो उसमें एमसीक्यू बता दिया, 15 मिनट भी मान लीजिए, 20 मिनट भी मान लीजिए। कभी कभी क्या होता है सारे सेंटरों तक पेपर नहीं पहुंच पाता, इसीलिए जो टाइमिंग रखी गई है, आप देखिएगा एमपी में पेपर अक्सर शाम को ही होता है, या फिर एक दिन पहले मॉडरेट करने को ही आए, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए सुबह सुबह मॉडरेशन होता है, फिर उसका पेपर देते हैं, फिर अगर पेपर में कोई गलती आती है तो फिर सुधार कराते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि नहीं, 4 पेपर को एक पेपर बनाते हैं और एक पेपर को भी मॉडरेटर को यूनिवर्सिटी जा करके मॉडरेट करता है। ऐसा नहीं है कि घर बैठ करके मॉडरेट करेगा वो, है ना। तो इस तरह समझ सकते हैं अपन कि पेपर लीक करना बहुत कठिन है। जो बच्चे कमेंट करते हैं नहीं पेपर लीक हुआ था, अक्सर जैसे पेपर के में सोल्यूशन डाला या फिर कुछ भी XYZ, तो अक्सर बच्चों का ये रहता है कि नहीं सर ये पेपर लीक हुआ है, MPMSU ध्यान नहीं दे रही, लेकिन नहीं है। MPMSU एग्ज़ाम पैटर्न को काफ़ी ध्यान से दे रही, क्योंकि मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो पूरे मध्य प्रदेश में मेडिकल सेक्शन को देखती है। आप मेडिकल फील्ड में कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं तो आप किसके देख रेख में, MPMSU की। तो इस चीज़ को बहुत अच्छा रखा गया है और काबिल तारीफ है यूनिवर्सिटी की कि पेपर लीक नहीं हो पाते हैं। लेकिन हाँ, कई ऐसे भी लोग हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के ही अंदर के लोग हों, बाबू हों, XYZ हों, वो ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा देखा नहीं गया है। और जैसा कि मेरे पास अपडेट थी कि कैसे एग्जामिनेशन पैटर्न को एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, उससे मैं आपको अपडेट दिया हूँ। और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वास्तविकता पता चले कि नहीं पेपर लीक नहीं होता। जो पैटर्न, जो मॉडरेटर और एग्जामिनर जो पेपर सेट करते हैं वही पेपर आता है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी अपने मन से पेपर दे देते हैं। कभी कभी ऐसा कहते हैं कि यूनिवर्सिटी अलग से पेपर दी है, ऐसा वैसा, मतलब ऐसा चीज़ नहीं है। जो आपके रिलेटेड प्रोफेसर है, हाँ कभी कभार ऐसी गलती हो जाती है कॉपीज चेक करने में। क्या होता है, कॉपी के बंडल ज़्यादा होते हैं, 80,000 90,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी कॉपीज़ आपसे टीचर से चेक कराया जाए। ये एक गड़बड़ी है। इस गड़बड़ी पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको पूरी डिटेलिंग बताऊँगा कि आखिर ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई फार्मेकोलॉजी का टीचर है तो फार्मेकोलॉजी का ही टीचर उसको चेक कर रहा है, द्रव्य गुण का टीचर है तो द्रव्य गुण वाला ही चेक कर रहा है। आजकल तो रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर्स हैं, MOs की ड्यूटी लगी रहती है, तो कैसे भी करके किसी से भी कॉपी चेक कराया जा रहा है, चाहे नर्सिंग विंग हो, चाहे पैरामेडिकल विंग हो, चाहे आयुष विंग हो। तो ये एक थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिल रही है और समझ आ रही है, सुनने में भी आ रही है कि ये कॉपी का जिस टीचर के जिसमें विशेषज्ञ है वो उसी को पढ़ाना चाहिए। ऐसी भी दिक्कत है कॉलेजों में, नहीं है पता चला एनाटॉमी से MD किया है, पढ़ा कहीं और से रहे हैं। तो इस बात को लेकर के यूनिवर्सिटी को ध्यान देना चाहिए। लेकिन हाँ, एग्जामिनेशन पैटर्न में कोई गड़बड़ी नहीं है, कॉपी चेक करने में भी गड़बड़ी है, उसके लिए ही बात करेंगे। मतलब लगभग आज एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करनी थी तो मैंने कर दिया है। धीरे धीरे इस तरह की वीडियो आपको लाऊंगा जिससे आपको पता चले कि यूनिवर्सिटी में आखिर होता क्या है, और ये आवर डिजिटल लाइब्रेरी चैनल कैसे और चैनलों से अलग है, कैसे आपको सही चीज़ बताता है, कैसे सिर्फ आपको ये नहीं बताता कि कैसे उसके व्यूअर्स बढ़े, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आप लोग के हित के लिए, जैसे कि कई बच्चे ने मुझे कमेंट करके बताया सर आप नर्सिंग के लिए नहीं बोल रहे हैं, एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, कई दिनों से नहीं हो रहे, तो मैंने लगातार 2-3 दिन वीडियो बनाई, लेकिन इसलिए नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर गेन हो, इसलिए कि आपको सही नॉलेज मिले। और मैं इस बात के लिए मैं संकल्पित हूँ कि मैं आपके फ़ायदे के लिए ही वीडियो बनाऊँगा, ना कि अपने फ़ायदे के लिए। धन्यवाद।